गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर क्रिया लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य को करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्रिया हम दो प्रकार से मानते हैं। पहले मानते हैं हम सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, नॉर्मल शब्दों में। ठीक है। जिस क्रिया में कर्म का होना ज़रूरी होता है, जिसमें एक कर्म होता है, एक कर्ता होती है और एक क्रिया होती है ना। जिसमें एक कर्म, एक कर्ता और एक क्रिया होती है और क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, भी आपको समझ में नहीं आएगा, सो आगे आपको मैं समझा देती हूँ अच्छे से। आखिर में कहने का मतलब है कि क्रिया के पहले क्या या किसको लगाना है। अगर क्या और किसको लगाना है और आपको आंसर मिल जाता है, क्या और किसको दोनों लगा कर देखना है, और अगर आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। और अगर क्या और किसको लगाते हैं तो अगर क्या का आंसर मिलता है, किसको का नहीं मिलता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। और दोनों का नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी अकर्मक होगी, और दोनों का आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, जिससे कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। श्याम निबंध लिखता है। अब श्याम क्या लिखता है, श्याम क्या करता है, लिखता है। किसको लिखता है, निबंध को लिखता है। तो क्या और किसको, दोनों का आंसर अपन को मिल गया ना, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। राम आम खाता है। क्या खाता है, राम क्या करता है, खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है। तो क्या और किसको, दोनों का आंसर हमें मिल गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सीता सितार बजाती है। क्या करती है, सीता बजाती है। किसको बजाती है, सितार को बजाती है। ठीक है ना। तो क्या और किसको, दोनों का हमें आंसर मिल गया, सकर्मक क्रिया हो गई। चंचू बाजार से सब्जी लाता है। क्या करता है, लाता है। क्या लाता है, सब्जी को लाता है ना। किसको लाता है, सब्जी को लाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया, जिसके के नाम से पता चल रहा है, जिसमें कर्म का ना होना बताया जाए, जिसमें जो बिना कर्म के हो। जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें एक कर्म, एक क्रिया और एक कर्ता होता है ना। वो हमेशा कर्म के साथ ही होती है, जबकि जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है। जहाँ कर्म ना हो, ये इसकी ट्रिक है, जो बिना कर्म की हो अकर्मक। जहाँ क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित हो, ठीक, कोई भी क्रिया हो रही है सिर्फ कर्ता तक ही सीमित हो, वहाँ पे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे क्रिया प्लस कर्ता। जहाँ कर्म ना हो, ठीक है, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, ऑब्वियसली पक्षी उड़ते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, बिल्कुल ईजी। जहाँ पर मानव प्रतिक्रिया जो हम करते हैं ना, जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, ऑटोमेटिक जो हमारी प्रतिक्रियाएँ होती है, ठीक है ना। अपनी इच्छा होती है, जैसे कि अब पक्षी की उड़ने की इच्छा है तो पक्षी उड़ रहे हैं, वो राजा सोता है, राम झगड़ा करता है। ठीक है ना। जब नॉर्मल मानव प्रतिक्रियाएं होती हैं, जहाँ पे बिना कर्म के जो हम अपनी इच्छाएं से जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो जहाँ बिना कर्म की आवश्यकता, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ बिना कर्म के हम कोई भी क्रिया करते हैं, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि वह हंसता है। अब अगर ना ट्रिक लगा के देख लेते हैं हम, क्या करता है, हंसता है। किसको हंसता है, वह को हंसता है। अब क्या है, बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना, तो इसमें हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। किसको रहा है, दौड़ को रहा है। कोई आंसर मिल रहा है, अटपटा सा लग रहा है ना, लग रहा है ना। ठीक है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। रमेश सो रहा है, तो वो उसकी इच्छा से सो रहा है भाई। रमेश सो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है। ये नॉर्मल जो प्रतिक्रियाएं रहती है जीव प्राणी की, सभी पर लागू होती है ये। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैं आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस के लिए उदाहरण लेकर के आई हूँ। मैं अनाज पिसवाता हूँ। क्या करता हूँ, पिसवाता हूँ। किसको पिसवाता हूँ, अनाज को पिसवाता हूँ। तो यहाँ पर क्या और किसको का आंसर मिल जाता है, तो ये सकर्मक क्रिया। पानी बरस रहा है, तो क्या कर रहा है, बरस रहा है। किसको, पानी को बरस रहा है। कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा, तो ये ये अकर्मक क्रिया हो रही। नॉर्मल पानी बरस रहा है ना, उसकी इच्छा से बरस रहा है पानी। ठीक है ना। अगर इसमें क्या और किसको का हमें आंसर मिल जाता तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है, बल्कि पानी तो ऑटोमेटिक ही बरस रहा है। ठीक है। बेबी रो रहा है। अब बेबी की इच्छा है इसलिए बेबी रो रहा है। कोई कर्म आ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। मैंने आपको बताया मानव प्रतिक्रियाएं जितनी भी होती है जो ऑटोमेटिक हम होती है, जो हम खाना पीना सोना
हंसना, ठीक है, गाना, ये सारी क्रियाएं जो भी होती है अधिकतर अकर्मक क्रिया के अंदर ही करती ही आती है। तो बेबी रो रहा है, ठीक है, जवाब नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया होगी। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या करता है वो? खुजलाता है। किसको खाता है? किसको खुजवाता है? सिर को खुजलाता है। यहाँ पर क्रिया मिल रहा है आपको जवाब, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, क्या करवाती है? ललचाती है। किसका? तुम्हारा जी को ललचाती है। किसको ललचाती है? जी को ललचाती है। तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई, तो अकर्मक क्रिया ही यहाँ पर आ जाएगी। ये नॉर्मल जी को ललचा रही है ना चीज़ें, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी नॉर्मली बात है क्या करते हैं? उड़ते हैं। आकाश को उड़ते हैं तो हो नहीं सकता, तो आकाश में उड़ते हैं यही आएगा। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बिना कर्म के यहाँ पर बात की जा रही है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, क्या करता है? हंसता है। क्या करता है बच्चा? खिलौना पाकर हंसता है। खिलौने को पाकर हंसता है। किसको पाकर हंसता है? खिलौने को खिलौना, इसमें कर्म आ गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी, ठीक है ना। क्या क्या करता है? बालक हंसता है, क्या करता है? खिलौने को पाकर हंसता है, या फिर पाकर, ठीक है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी। इसके बाद सीता केला खाती, क्या करती है? सीता खाती है। क्या खाती है? केले को खाती है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी। क्या किसको का आंसर मिल रहा है? मीरा नाचती है, क्या करती है? नाचती है ना। मीरा को नाचती है, आंसर मिल रहा है कि नॉर्मल क्रिया कर रही है ना मीरा, नाचना, गाना, बजाना, ठीक है ना, खाना पीना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मीरा नाच रही है, क्या किसको काम है? आंसर नहीं मिल पा रहा है। राम गीत गाता है, क्या करता है? राम गीत को गाता है, ठीक है ना, गीत को गाता है। क्या करता है? राम क्या करता है? राम गाता है। किसको गाता है? गीत को गाता है, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। हम काफ़ी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? काफ़ी को पी रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी को पी रहे हैं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी। प्रियंका मूर्ति बनाती है, क्या करती है? प्रियंका बनाती है। किसको बनाती है? मूर्ति को बनाती है, सकर्मक क्रिया आ जाएगी। क्या किसको का? जिसमें दोनों में आंसर मिले वहाँ पर सकर्मक क्रिया आ जाएगी। क्या किसको का आंसर नहीं मिले? प्रश्न पूछना है हमें पहले। क्या किसको का आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया आ जाएगी। राम स्कूल स्कूटी से गया। राम किससे स्कूल गया? स्कूटी से गया। कहाँ गया? स्कूल को गया, ठीक है, सकर्मक क्रिया आ जाएगी। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कहाँ पर? सड़क को आ सकता है क्या? नहीं आएगा। सड़क पर दौड़ रहा है तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से दौड़ रहा है ना। सड़क को दौड़ रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया आएगी। दर्जी कपड़े सिल रहा है, क्या कर रहा है? दर्जी सिल रहा है। किसको सिल रहा है? कपड़े को सिल रहा है। तो क्या है? किसको? दोनों का हमें आंसर मिल गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राधा घूम रही है, क्या कर रही है? राधा घूम रही है, ठीक है ना। घूम को रही है, इतना आएगा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हमने ऊपर डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी क्रिया की, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। परिभाषा: जिस शब्द में किसी का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या किसी शब्द अथवा वाक्य में कोई कार्य के होने का बोध ही क्रिया है। जब कोई कार्य हम करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं क्रिया कर रही हूँ, पढ़ाना मेरी क्रिया है, तो जब किसी वाक्य में कोई क्रिया कार्य करने का बोध हो तो वहीं पर उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, दौड़ना, खाना, पीना, गाना, सब आप जानती ही हैं, सभी क्रियाएँ होती हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर प्रश्न आ जाए कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया रचना की दृष्टि से। ओके दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट, अब आगे हम पढ़ते हैं। रचना के आधार पर तो दो प्रकार की होती है क्रियाएं, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर क्रिया के कई अन्य प्रकार भी होते हैं। यहाँ से अभी क्वेश्चन ट्रेंड में है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा कर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका क्रिया का कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रयोग के आधार पर हमने क्रियाओं के 10-11 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, यौगिक क्रिया, विधि क्रिया, नाम धातु क्रिया,
तात्कालिक क्रिया, सहायक क्रिया, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया नाम से पता चल रहा है, क्रिया के पीछे ना लगा हो, ठीक है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रिया के पीछे ना लगा होता है उसी को सामान्य क्रिया कहेंगे। कैसे? रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना। जब वाक्य में एक ही क्रिया का पता चलता है, कैसे? राम क्या करता है? राम रोता है, ठीक है ना। राम रोता है, यहाँ पर सामान्य क्रिया है कि एक ही क्रिया का पता चल रहा है, एक काम कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है ना। सीता कपड़े धो रही है तो धोना, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई भी वाक्य आ जाता है तो वहाँ पर सामान्य क्रिया ही होगी, ठीक है ना। मुझे पानी पीना है, मुझे नाचना है, मुझे खाना है, तुम्हें जाना है, ठीक है ना। मुझे चलना है, आपको नहाना है, ठीक है। मुझे कूदना चाहिए। इस टाइप का अगर नाना वाली क्रियाएं आ जाए यहाँ पर सामान्य क्रिया हो जाएगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भी नाम से पता चल रहा है, जब जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है। जो क्रियाएं दो से अधिक क्रियाओं के योग, जहाँ पे दो क्रियाएं हो रही है ना, दो क्रियाओं के योग से जो क्रियाएं बन रही है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ, एक तो बोल रही है चलना कि चलना भी है तुम्हें, और एक जाओ, दो क्रिया हो रही है ना, चलना और जाना, दोनों क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मोनू स्कूल चली गई, ठीक है ना। मोनू स्कूल चली गई, तो यहाँ पर चलना और फिर गई माने जाना, दो क्रियाएं हो रही है ना यहाँ पर। तो जब दो से अधिक क्रियाओं के योग से कोई क्रिया बनती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाओं को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत इजी है, जिससे बस इसमें से इस टाइप से याद रख लेना आपको। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना। बस इतनी सी है। जब भी कोई भी ऐसा कोई शब्द आए आपका कि बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, इस टाइप की कोई भी शब्द आए तो वहाँ समझ जाना कि यहाँ पर आपकी नाम धातु क्रिया के बारे में बताया। चौथे नंबर पर हमारी क्रिया आती है अनुकरणात्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है अनुकरण, जहाँ पर अनुकरण हो रहा हो, जैसे हम भी बोल रहे हैं और तुम भी बोल रहे हो तो रिपीट हो रहा है ना वो दोनों चीज़, उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि जब कोई दो शब्द, एक शब्द दो बार आए हैं, जैसे थप 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 थपाना, थर 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 थराना, कप 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 कपाना, इस टाइप के कोई भी शब्द आए तो वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मोहन दरवाज़ा खटखट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। हमने आपको 4 प्रकार की क्रियाएं बताई है। सामान्य क्रिया नाना जिसमें आए, उसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम धातु क्रिया हाथ से हथियाना, ठीक है, और चौथे नंबर पर अनुकरणात्मक क्रिया, और एक क्रिया और कौन, एक संयुक्त क्रिया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब 5वें नंबर पर हमारी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं वहीं पर प्रेरणार्थक क्रिया का बोध हो जाता है। जैसे कि जिन क्रियाओं के प्रयोग से ये पता चले कि कार्य खुद करता ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, मैं मेरे बेटे से होमवर्क करवाती हूँ, ठीक है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया, ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। जब कार्य खुद से ना करके किसी से करवाया जाए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। अब 6 नंबर की आती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो पहले से घटित हो। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कैसे बनती है? पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, कर या करके, ठीक है, पहले वो नहाया होगा फिर उसके बाद में उसने पूजा की, तो जहाँ पर कर और करके, ये ट्रिक है इसकी, किसकी?
किसकी ट्रिक है ये? पूर्व कार्य क्रिया की ट्रिक है ये। जहाँ पर कर और करके का बोध आ जाए वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। वहाँ पर पहले कार्य हो चुका है, उसके बाद में दूसरा काम हुआ है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुरा कर भागा। तो पहले उसने सामान चुराया होगा, फिर वो भागा, चुरा कर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। तो उसने पुस्तक से पहले देखा, देख कर आ रहा ना यहाँ पर, कर, फिर उसके बाद में उत्तर दिया, देख कर उत्तर दिया। वह खाकर सो गया। उसने पहले खाना खाया होगा, फिर वो सोया होगा, तो खाकर सो गया। ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। इसने पहले ये किया, फिर जस्ट उसने ये कर लिया, खाकर सो गया। लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी। पहले वो पुस्तक पढ़ेंगी, फिर वो जाएंगी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, पहले वो ये काम करेंगी, उसके बाद वो जाएंगी। इसके बाद 7 नंबर पे आती है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक, जैसे पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या हुआ था, जब हमने पूर्व में एक काम किया, उसके बाद जाके दूसरा काम किया, है ना। पूर्व काम समाप्त होने के बाद में हमने दूसरा काम किया। तात्कालिक क्रिया का मतलब होता है हमने हैंड टू हैंड करंटली हमने काम कर दिया, ठीक है। जैसे कि यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरफ मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर है। पूर्वकालिक क्रिया में नहाकर पूजा की, अब पहले नहाया उसने, उसके बाद में उसने कपड़े पहने, फिर वहाँ ऑयल वॉयल डाला, फिर उसके बाद पूजा की होगी उसने, थोड़ा टाइम लग गया ना उसमें। जबकि तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि हैंड टू हैंड काम होता है इसमें, ठीक है। इसमें समय का अंतर है तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें। लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। वह आते ही सो गया। आते ही और जब जोर देके, जिस शब्द में जोर देके किसी वाक्य को बोला जाए, है ना, जैसे निपात होता है ना, तो वहाँ पर समझ लेना कि वहाँ पर तात्कालिक क्रिया आ जाएगी। वह आते ही, जैसे ही वो आया, आते ही सो गया। शोर देखते ही वह बेहोश हो गया। आपको समझ में आ ही जाएगा जब आप वाक्य पढ़ोगे, प्रश्न सॉल्व करोगे एग्जाम सेंटर में, आपको इतना समझ में आएगा, आ ही जाएगा। बस एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। वह आते ही चंचू को पीटने लगा। वह आते ही चंचू को पीटने लगा, ठीक है। इसके बाद आता है 8 नंबर पे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया का मतलब क्या होता है? कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है कि कोई भी क्रिया है, अगर उसमें प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो और क्रिया बनाई जा रही है, उसी को हम कृदंत क्रिया कह देते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे कि चलता, भागता, दौड़ता, हंसता, है ना। ये ताता प्रत्यय मतलब कृदंत क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पीछे ता प्रत्यय मतलब किसी भी प्रत्यय से कोई क्रिया बन रही हो, ठीक है ना, वहाँ पर कृदंत क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर प्रत्यय से क्रिया बन रही हो वहाँ पर कृदंत क्रिया हो जाएगी। बहुत ईजी है ये। योग्य क्रिया 9वें नंबर की क्रिया है हमारी। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं, दो क्रियाएं एक साथ आ भी रही है, दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का ही काम कर रही हैं, उसे योग्य क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, उसने पत्र लिख डाला है, मतलब एक के ऊपर दूसरी निर्भर रहती है, बस इतना ध्यान। योग्य क्रिया में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी निर्भर रहती है और मुख्य क्रिया का काम करती है पूर्वकालिक। पत्र लिख डाला है, उसने सारा काम कर डाला है, उसे रोको मत जाने दो, ठीक है ना, रोको मत जाने दो, ठीक है। उसने ये काम कर डाला है, वह बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो योगिक क्रिया हमारी हो गई। इसके बाद 10वें नंबर पर आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कैसे होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है ना, हमारी मेन वर्ब है ना, उनकी सहायता करती है। और मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की ज़रूरत पड़ती है ना। अधिकतर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस में मतलब काल के अकॉर्डिंग इसका, समय के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल किया जाता है सहायक क्रिया का। ये समय का बोध करवाती है। जैसे कि वह रोता होगा, राम अब पत्र लिख चुका होगा, सोहन ने पत्र पढ़ लिया है। ये तो प्रेजेंट पता चल रहा है ना, पर समय का बोध हो रहा है। मैंने अभी खाना बना लिया है,
मैं वहाँ गई थी और वह जाता होगा। ये सब इस टाइप के अगर कोई भी वाक्य आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ पर सहायक क्रिया होगी। ओके दोस्तों। अब 11 नंबर की आती है सजातीय क्रिया। जैसे कि नाम से पढ़ता पड़ रहा है अपन को, सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातुओं की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि बस इतना सा ध्यान रखना कि हम दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक। उनके जो भावों की जो क्रियाएं बनी होती है ना, भावों से, उन्हीं को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, यहाँ पे सजातीय क्रिया हो गई। वह अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है, सजातीय क्रिया हो गई। भाव, पढ़ने का भाव, खेलने का भाव, लिखने का भाव, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, यहाँ पर सजातीय क्रिया हो जाएगी। और हमारी आज की आखिरी क्रिया है विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। विधि का मतलब आज्ञा, आदेश, परमिशन, एडवाइस, सजेशंस, इस टाइप की कोई भी अगर क्रिया हो तो वहाँ पर विधि क्रिया हो जाएगी। आप सब अब घर जाओ, आप आदेश दे रहे हैं, आपको आज्ञा दी जा रही है, तुम वहीं रुक जाओ। ठीक है, आपको आज्ञा दी जा रही है, तुम वहीं रुक जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको। तो इस टाइप की जो भी सेंटेंसेस आए वहाँ पर विधि क्रिया हो जाएगी। जहाँ पे आदेश दें, आज्ञा दें, वहाँ पे विधि क्रिया। और जहाँ पे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं मिलकर अगर भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जहाँ पर भावों का, सकर्मक और अकर्मक मिलकर भावों के बारे में बता रही हूँ। जैसे अच्छा खेल खेलना, है ना, अच्छी पढ़ाई पढ़ना, है ना, अच्छा गाना गाना। ठीक है, इस टाइप से कोई भी अगर वाक्य सेंटेंस आए तो वहाँ पर सजातीय हो जाएगी। मैंने बच्चों आपको आज सारी क्रियाएं बता दी है। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कोई प्रॉब्लम हो अगर तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं उसमें सुधार करूँगी।